हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह क्लास हमारी वीडियो, वीपीडीओ और कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम के लिए यह हमारी क्लास सामान्य अध्ययन का यह प्रैक्टिस सेट हमारा 14वां है, 14वां यह प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पीडीएफ आप इसका टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किसको? तो ऑप्शन है रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। प्रश्न नंबर 2 है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1935 का अधिनियम इसके तहत किया गया था। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किस ने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राज्य की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चौथे प्रश्न का। प्रश्न नंबर 5 है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनु स्मृति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन धर्म। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारनाथ में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए भागवतों ने। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खां ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने इस जलालुद्दीन को अपने वहाँ शरण नहीं दी थी, इसलिए इल्तुतमिश की इतिहासकार बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, अमीर खुसरो के खजैन उल फतूह में किसके सैनिक अभियानों का विवरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत के मलिक काफूर। और मलिक काफूर किसका सेनापति था? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से ही गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबी पर यह टिप्पणी किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमीर खुसरो ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारत में 1511 में कृष्णदेवराय के साथ मित्रता संधि की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्बुकर्क। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 है, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 घंटे 30 मिनट का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 है, लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं ऑप्शन सी मालवा पठार में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन रोका जा सकता है ऑप्शन सी वनारोपण द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है दिए गए ऑप्शन में से? तो ऑप्शन बी क्रोमोग्रेन मानव। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न अक्षांशों उत्तरी व दक्षिणी में किससे आप हार्स अक्षांश से संबंध करेंगे? तो ऑप्शन ए 30 डिग्री को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 है, कोलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से सबसे बड़ा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसका? तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, चाय का करता है। बाकी अन्य ऑप्शन इसके इस प्रकार हैं, अनाज, पेट्रोलियम, पेट्रो रसायन। पर अनाज इसका ही सबसे ज़्यादा जो हमारा ऑप्शन ए है चाय, इसका ही सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगे रहना, जोत का आकार छोटा, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, या तीनों ही हैं, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है। प्रश्न नंबर 25 है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43A। प्रश्न नंबर 26 है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो ऑप्शन डी, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगी। प्रश्न नंबर 30 है, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, यह विचार कि भविष्य में भारत नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए, किसने व्यक्त किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन ने। पहला ही ऑप्शन इसका सही है, बाकी तीन ऑप्शन भी आप ज़रूर देख लीजिए। प्रश्न नंबर 32 है, भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन सर्वप्रथम किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। और अगला प्रश्न है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ऑप्शन बी, न्याय पर आधारित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न देखते हैं इस क्लास का, भारत में योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन ए, 6। कुल वर्षों की संख्या कितनी है? 6। तो आपका इन 34 क्वेश्चन में स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको मैंने बताया था कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको PDF की ज़रूरत है तभी आप टेलीग्राम से जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।